हेलो एंड वेलकम टू जेन कोड। आज की इस वीडियो में हम ओरेकल डेटाबेस में डीडीएल एंड डीएमएल ये दो कमांड्स के बारे में सीखने वाले हैं। मैं आपसे हर एक बात पहले ही क्लियर कर देता हूँ। ये वीडियो इतना लंबा पन्ना है क्योंकि इसमें आपको मैंने हर एक चीज़ प्रैक्टिकली यहाँ पे करके बताई है। इसके अंदर मैंने आपको नोट्स भी प्रोवाइड किए हैं, प्लस एक होमवर्क दूंगा, वो आप मुझे कैसे सबमिट कर सकते हैं वो भी बताऊंगा। और अगर आप बिगनर है तो एक की पॉइंट एक यहाँ पे याद रखिए, आपको स्टार्टिंग में कुछ समझ में नहीं आएगा, मुझे भी नहीं आया था। बस आपको लगेगा ये सब क्या है, लेकिन बाद में जैसे आप यहाँ पे इसकी प्रैक्टिस करोगे, तब आपको पता चल जाएगा जैसे हम नॉर्मल इंग्लिश में बातें करते हैं, वैसे ही यहाँ पे जो कमांड्स है वो लिखी जाती है। अब चलिए ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं वीडियो की शुरुआत। सबसे पहले जानते हैं डीडीएल, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ये क्या होता है? डीडीएल कमांड डिफाइंड एंड मॉडिफाई द स्ट्रक्चर ऑफ अ डेटाबेस। डीडीएल कमांड का यहाँ पे जो है वो काम होता है कि वो आपके डेटाबेस के स्ट्रक्चर को यहाँ पे डिफाइन यानी उसे क्रिएट करता है एंड उसे मॉडिफाई करने का काम करता है। सिंपल। अब उसके अंदर सबसे पहली कमांड है हमारी क्रिएट कमांड। अब क्रिएट कमांड इज यूज टू क्रिएट डेटाबेस ऑब्जेक्ट लाइक टेबल, व्यू, इंडेक्सेस एक्सेट्रा। अब क्रिएट कमांड का काम ये होता है कि आपके डेटाबेस ऑब्जेक्ट को यहाँ पे क्रिएट करना है, जैसे कि टेबल, व्यूज, इंडेक्सेस। अब उसका ये सिंटैक्स है, क्रिएट टेबल, टेबल नेम, उसके बाद कॉलम, उसका डेटा टाइप और कंस्ट्रेंट। आइए अभी प्रैक्टिकली समझते हैं। अब आए गए हम ओरेकल डेटाबेस में, अब हमें यहाँ पे क्रिएट करना है, सबसे पहले एक टेबल क्रिएट करना है। सो हम ओरेकल को बोलेंगे क्रिएट टेबल। उसके बाद हमें यहाँ पे टेबल नेम देना है, आप कुछ भी दे सकते हो। मैं यहाँ पे स्टूडेंट्स नाम का एक टेबल क्रिएट करता हूँ। देन ऐसे आपको यहाँ पे पैरेंथेसिस लगाने हैं एंड उसी के बाद में आपको यहाँ पे सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट कर देना है एंड देन ये वाला पोर्शन आपको यहाँ पे नीचे ले लेना है। चलिए, अब देखिए इसे हम समझ लेते हैं। सबसे पहले हमने ओरेकल को बोला क्रिएट टेबल, तुझे क्रिएट करना है टेबल जिसका नाम है स्टूडेंट्स, बस सिंपल। अब बस टेबल क्रिएट करने से नहीं होगा, उसके अंदर हमें कॉलम्स भी यहाँ पे ऐड करने पड़ेंगे। सो देखिए, कॉलम वन, फिर वो कॉलम वन का डेटा टाइप और उसका कंस्ट्रेंट। अब ये क्या है याद जान लेते हैं। कॉलम वन क्या है हमारा? अब स्टूडेंट्स के टेबल में हमें क्या क्या चाहिए? स्टूडेंट का नेम, आईडी, रोल नंबर, ये सब जो चीजें रहती है, फोन नंबर वगैरह, ये सब चाहिए। सो मैं सबसे पहले दूँगा नेम। नेम हमारा एक varchar टाइप का डेटा टाइप है। अब ये डेटा टाइप में varchar क्या है? जैसे अगर आपने सी प्लस प्लस लैंग्वेज सीखी होंगी, अगर हमको एक डेसिमल वैल्यू चाहिए तो हम यहाँ पे फ्लोट लेते हैं, एक सिंगल कैरेक्टर चाहिए तो कैर लेते हैं, नंबर वैल्यू चाहिए तो इंटीजर लेते हैं, स्ट्रिंग चाहिए तो स्ट्रिंग लेते हैं। लेकिन यहाँ पे ओरेकल में अगर हमको स्ट्रिंग चाहिए, मतलब लेटर्स चाहिए, अल्फाबेट्स, ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स चाहिए, कोई इनपुट्स है, यहाँ पे नेम ग्रुप ऑफ अल्फाबेट्स हो गया ना। सो वहाँ पे हम varchar 2 ये डेटा टाइप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। varchar 2 ये डेटा टाइप हमें यूज़ करना है एंड यहाँ पे मैं वैल्यू रखता हूँ 50। अब ये 50 वैल्यू क्या है? आइए उसे समझ लेते हैं। मैंने यहाँ पे 50 क्यों लिखा? देखिए यहाँ पे मैं 2-3 नाम लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैंने 2-3 नाम लिख लिए। एक नाम है ओम, देन यश, देन राजेश। अब ओम में यहाँ पे आप देख सकते हो 2 लेटर्स है, यश में आप यहाँ देख सकते हो 4 लेटर्स है एंड राजेश में 6 लेटर्स है। देखिए बेसिकली होता क्या है, यहाँ पे जो भी कोई नेम एंटर करेगा वो मैक्स इनपुट 50 तक दे सकता है। अगर यहाँ पे मैंने फॉर एग्जांपल 1 लिखा होता या फिर 2 लिखा होता, तो 2 अगर लिखा है तो बस वो ओम ही दे पाता था। ठीक है? क्योंकि वो 2 का ही कैरेक्टर है, तीसरा कैरेक्टर वो इनपुट नहीं लेता था। लेकिन अगर मैंने 2 यहाँ पे सेट किया है वैल्यू एंड यहाँ पे मैंने यश इनपुट में दिया, सो वो नहीं लेगा क्योंकि यश में 4 लेटर्स है एंड यहाँ पे हमने डिफाइन किया कि 2 लेटर्स तक ही वो यहाँ पे इनपुट लेगा। सो दैट्स व्हाई हमें ऐसा नंबर यहाँ पे रखना है कि वो इजीली कोई भी वहाँ पे इनपुट कर पाए। देन आते हैं नेक्स्ट। यहाँ पे कॉलम 1 में हमने कॉलम का नाम डिफाइन कर दिया। डेटा टाइप में हमने यहाँ पे वो जो varchar 2 ये हमारा डेटा टाइप है ये डिफाइन कर दिया एंड कंस्ट्रेंट। अब ये क्या चीज़ होती है? अब ये आपके काम की चीज़ नहीं है। अगर आप बिगिनर लेवल पे हो, वो प्राइमरी की, नॉट की, नॉट नल, यूनिक की, ये सब होती है, ये हम बाद में देखेंगे कभी। अब देखिए आते हैं नेक्स्ट पे। अब हमारा यहाँ पे पहला कॉलम क्रिएट हो गया। अब नेक्स्ट कॉलम पे जाने के लिए आपको नीचे आना है, लेकिन यहाँ पे आपको कॉमा देना ज़रूरी है। यहाँ पे कॉमा देंगे, देन और क्या चाहिए? अब स्टूडेंट का हम यहाँ पे रोल नंबर लेना चाहेंगे। रोल नंबर यहाँ पे इंटीजर में होता है। लेकिन ओरेकल डेटाबेस में हम इंटीजर नहीं, यहाँ पे हम नंबर ऐसा यूज़ करते हैं। जैसे हम सी प्लस प्लस में इंट यूज़ करते थे, यहाँ पे हम नंबर यूज़ करते हैं एंड सेम यहाँ पे नंबर को भी हम यहाँ पे मैक्स इनपुट रोल नंबर कितना 5 तक दे सकेंगे। मैक्स इनपुट कोई भी 5 कर सकता है। देन देते हैं हम हमारा उसका सिटी।
मतलब सिटी जो रहेगा स्टूडेंट का वो भी आएगा वर्कर 2 में और मैक्स इनपुट 50 ले लेता हूँ मैं। सो देखिए ऐसे ही आप यहाँ पे कर सकते हो। लेकिन एक चीज़ याद रखना, अब मुझे चाहिए कि ये मेरा लास्ट कॉलम है, इसके बाद मुझे कोई भी कॉलम ऐड नहीं करना है। सो लास्ट इसके बाद में आपको कॉमा देना नहीं है। अब यहाँ पे हमारा ये हो गया एंड ये नीचे का मैं यहाँ पे कैंसल कर लेता हूँ। देखिए अब देखिए हमने यहाँ पे एक टेबल क्रिएट कर लिया है। सबसे पहले अब हम इसे सिलेक्ट करेंगे, इसे यहाँ पे रन करेंगे। आप देख सकते हो आपका यहाँ पे टेबल क्रिएट हो चुका है रिजल्ट्स के अंदर एंड कांग्रेचुलेशंस यू हैव क्रिएटेड योर फर्स्ट टेबल इन ओरेकल डेटाबेस। ऐसे ही आप आपका फर्स्ट टेबल क्रिएट कर सकते हो। अब एक चीज़ मैं यहाँ पे करूँगा, वो क्या है वो आपको मैं बाद में बताऊँगा, बस आप यहाँ पे समझ दीजिए। अब देखिए हमने टेबल क्रिएट किया जिसके अंदर कॉलम है नेम, रोल नंबर, सिटी। कॉलम का डेटा टाइप है वर्कर 2, रोल नंबर का डेटा टाइप है नंबर, सिटी का डेटा टाइप है वर्कर 2, लेंथ 50-50, इसका जो है वो 5 है। इसके बाद प्राइमरी की, नॉट नल की, ये तो हमने कुछ लगाया नहीं है। ये सब सारे जो है ये सब आगे के कंस्ट्रेंट्स है। अब ठीक है, हमने यहाँ पे पहली कमांड सीख ली है। ये वो है, हमने टेबल क्रिएट किया, उसके अंदर कॉलम्स हमने यहाँ पे ऐड किए। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका सिंटैक्स, एक उसका एग्ज़ाम्पल यहाँ पे दिया हुआ है मैंने। आते हैं नेक्स्ट कमांड के ऊपर जो कि है अल्टर कमांड। अल्टर कमांड का काम ये होता है कि ये आपके मॉडिफ़ाई करता है आपके एक्जिस्टिंग डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को। बेसिकली ये एक आप न्यू कॉलम ऐड करने का काम करता है। अब आपने ये बना लिया, अब बोलोगे अरे यार मैंने तो स्टूडेंट का ईमेल आईडी लिया ही नहीं, मुझे ईमेल आईडी भी चाहिए था। सो आप क्या टेबल को डिलीट करके फिर से नया टेबल क्रिएट करोगे जिसके अंदर ईमेल आईडी भरोगे? नहीं, इसके अंदर एक कमांड होती है हमारे ओरेकल डेटाबेस में कि आप यहाँ पे एक नया कॉलम बाद में भी ऐड कर सकते हो। उसके लिए कमांड है अल्टर। अब पहले हम यहाँ पे सिंटैक्स देख लेते हैं। अल्टर टेबल, उसके बाद टेबल का नेम। अब बोलेंगे सबसे पहले उसको अल्टर टेबल यानी आपके यहाँ पे टेबल में हमको जो है वो कॉलम यहाँ पे ऐड करना है। उसके बाद टेबल का नेम, यहाँ पे कौन से टेबल में आपको ऐड करना है। देखिए, हमने उसे बोल दिया भाई तू अल्टर कर टेबल, कौन-सा वाला टेबल, लेकिन स्टूडेंट्स नाम का टेबल, ठीक है? उसके बाद ऐड, अभी यहाँ पे हमको कुछ तो भी ऐड करना है, हम बोलेंगे ऐड, उसके बाद वो कॉलम का नेम और उसका डेटा टाइप। अब मुझे कॉलम का नेम देना है ईमेल, मैंने बोला ईमेल, और ईमेल किसमें होता है? कैरेक्टर्स में होता है। लेंगे varchar 2 एंड मैक्स इनपुट लेंगे 50 एंड इसके बाद आपको यहाँ पे सेमीकोलन से इसे टर्मिनेट कर देना है। अब वो समझते हैं ये कमांड। हमने ओरेकल डेटाबेस को बोला, भाई तुझे अल्टर करना है टेबल। अल्टर टेबल यानी तुम्हें एक नया कॉलम ऐड करना है। कौन से टेबल में? स्टूडेंट्स नाम के टेबल में। अच्छा, क्या करना है? ऐड करना है ईमेल, जिसका डेटा टाइप ये है varchar 2 और मैक्स वैल्यू 50 कोई भी दे सकता है मुझे। अब इसे करते हैं सिलेक्ट, इसे करते हैं रन। अब एक बार फिर से डिस्क्राइब करते हैं टेबल एंड ये मैंने डीईएससी स्टूडेंट्स का लिखा हुआ है, आपको बाद में बताऊँगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो मेरे वही टेबल के अंदर यहाँ पे सिटी के बाद में ईमेल ये कॉलम ऐड हो चुका है। ओके, ऐसे है आप यहाँ पे कॉलम नया ऐड कर सकते हो। अब आप बोलोगे ये ड्रॉप कमांड, आते हैं हम ड्रॉप कमांड के ऊपर। यूज़ टू डिलीट डेटाबेस ऑब्जेक्ट परमानेंटली। अब आप बोलोगे भाई मेरा ये जो डेटा का काम था, ये जो टेबल का काम था, वो हो गया, अब मुझे ये टेबल नहीं चाहिए। सो मैं सिंपली क्या करूँगा, यहाँ पे बोलूँगा ड्रॉप टेबल, उसके बाद कौन-सा? स्टूडेंट्स। अब मैंने ओरेकल को बोला, भाई तू ये जो ड्रॉप कर दे टेबल, लेकिन कौन-सा टेबल? जिसका नाम स्टूडेंट्स है, और बाद में सेमीकोलन लगा दिया, ठीक है? ड्रॉप हम कमांड इसलिए यूज़ करते हैं ताकि हम हमारे टेबल को डिलीट कर पाएँ। सिलेक्ट करेंगे, रन करेंगे, टेबल ड्रॉप, आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा टेबल ड्रॉप लिख के आ गया। अब एक बार हम फिर से डिस्क्राइब करते हैं, डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। अब मैं बोलूँगा उसको, भाई तू स्टूडेंट्स नाम के टेबल को डिस्क्राइब कर। बोलेगा ऑब्जेक्ट टू बी डिस्क्राइब कुड नॉट फाउंड, मतलब इस नाम का कोई ऑब्जेक्ट मुझे मिल ही नहीं रहा। अब हमने तो बनाया था, लेकिन उसके बाद में हमने ड्रॉप भी कर दिया ना। सो ऐसा ये ड्रॉप कमांड का काम होता है। इसे करते हैं रन, इसको भी करते हैं रन। हमारे फिर से नया टेबल हमने क्रिएट कर लिया है। देख सकते हैं अभी मैंने डिस्क्राइब कर लिया इस टेबल को। चलो, आप देख सकते हो नेम, रोल नंबर, सिटी, ईमेल आईडी ये आ गया है। सो हमने ड्रॉप कमांड भी यहाँ पे जो है वो सीख ली है। ड्रॉप कमांड की सिंटैक्स आप यहाँ पे देख सकते हो, उसका एग्जांपल आप यहाँ पे देख सकते हो। देन आता है ट्रंकेट, ये क्या होता है? यूज्ड टू रिमूव ऑल रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल बट कीप इट्स स्ट्रक्चर। अभी तक हमने डेटाबेस के अंदर, मतलब हमने हमारे टेबल के अंदर कोई भी डेटा ऐड नहीं किया है। मतलब बस हमने टेबल का स्ट्रक्चर बनाया है, कोई डेटा उसके अंदर ऐड नहीं हुआ है।
अभी मैं फॉर एक डमी डेटा यहाँ पे ऐड कर लेता हूँ। अब डेटा कैसे ऐड करना है वो हम डीएमएल में सीखेंगे। हुँ, हुँ, कैन तो ओके, सो आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 2 रोज़ जो है वो ऐड कर लिया है। अब मैं बोलूँगा उससे एक आपको दिखा देता हूँ। ऐसी हम यहाँ पे एक जो टेबल है उसे देख लेते हैं। हाँ, ये हमारा टेबल है। आप यहाँ पे देख सकते हो हमने नेम, रोल नंबर, सिटी, ईमेल। अब ये डेटाबेस के अंदर ये हम रोज़ कैसे ऐड करते हैं वो थोड़ी देर में आपको मैं बता दूँगा। अभी हम यहाँ पे ट्रंकेट वाली कमांड यहाँ पे सीख रहे हैं। अब देखिए नेम, रोल नंबर, सिटी, ईमेल ये हमने कर लिया। ये हमारा डेटाबेस का स्ट्रक्चर है। यश 15 पुणे यश@gmail.com, राजेश 20 मुंबई rajesh@gmail.com ये हमारे रोज़ है, ये हमारा डेटा है। सो ट्रंकेट का काम ये होता है कि आपके टेबल के अंदर जितना भी डेटा है, उस सबको वहाँ पे रिमूव कर देगा, लेकिन आपके टेबल का स्ट्रक्चर एज़ इट इज़ रखेगा। अब देखिए, हम देखते हैं इसका सिंटैक्स है ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम। ओके, ट्रंकेट टेबल, टेबल नेम है हमारा स्टूडेंट्स, ठीक है? यहाँ पे हम करते हैं इसे रन। अब आप यहाँ पे देख सकते हो कि ट्रंकेट हमारा जो टेबल है वो सक्सेसफुली हो चुका है। अब हम बोलेंगे इसके सिलेक्ट स्टार्ट फ्रॉम मतलब मैं बोलूँगा उसको ये दिखा दे भाई तू, बोलते नो डेटा फाउंड। स्टूडेंट्स नाम के डेटा में कुछ है टेबल में है ही नहीं। लेकिन अगर हम देखेंगे हमारा टेबल का स्ट्रक्चर सो वो एज़ इट इज़ है। उसके अंदर का डेटा रिमूव हो गया है लेकिन उसका स्ट्रक्चर यहाँ पे एज़ इट इज़ बना हुआ है। सो ऐसे काम करता है ट्रंकेट। अभी तक हमने यहाँ पे डीडीएल डेटा डेफिनिशन लैंग्वेज जो है वो सीख ली है। उसके अंदर क्रिएट, उसके बाद अल्टर, उसके बाद ड्रॉप, उसके बाद ट्रंकेट ये हमने यहाँ पे सीख लिया। एक लास्ट यहाँ पे हम देखते हैं जिसका नाम है रीनेम, जो कि यूज़ होता है हमारे टेबल का नाम रीनेम करने के लिए। देखिए, रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। अब आप बोल रहे हो कि भाई मुझे यहाँ पे ये मैंने जो टेबल बनाया स्टूडेंट्स नाम का, वो मुझे स्टूडेंट्स नाम का नहीं चाहिए, मुझे चाहिए अलग नाम से। तो मैं उसको बोलूँगा ओरेकल को, भाई तू मेरे टेबल को रीनेम कर। रीनेम ओल्ड टेबल नेम टू न्यू टेबल नेम। यानी ओल्ड टेबल नेम क्या है हमारा स्टूडेंट्स टू, आपको जो चाहिए आप रख सकते हैं स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो में यहाँ पे रख देता हूँ। सेमीकोलन से यहाँ पे इसे टर्मिनेट कर देता हूँ एंड इसे करता हूँ रन। अब आप देख रहे हो स्टेटमेंट प्रोसेस। अब मैं उसको बोलूँगा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स, जो पुराना वाला हमारा कमेंट था, वो बोलेंगे नहीं ऐसा ऑब्जेक्ट है ही नहीं हमारे पास। लेकिन अगर मैं उसको बोलूँगा कि स्टूडेंट अंडरस्कोर इन्फो मुझे तो डिस्क्राइब कर, तो वो मुझे डिस्क्राइब करेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा यहाँ पे डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज यहाँ पे कंप्लीटली सक्सेसफुली हम यहाँ पे सीख गए हैं। सो हमने यहाँ पे डीडीएल कमांड्स यहाँ पे देख लिया। अभी हम डीएमएल की बात करेंगे। डीएमएल कमांड्स मैनिपुलेट द डेटा स्टोर इन द टेबल, मतलब डीएमएल कमांड्स जो मैनिपुलेट करता है आपके डेटा को जो कि टेबल के अंदर स्टोर है। जैसे कि उसमें इंसर्ट करना आपके टेबल के अंदर, देन उसे डिलीट करना, उसे अपडेट करना, ये सब काम है आपका यहाँ पे डीएमएल करता है। आइए सबसे पहले जान लेते हैं पहले कमांड की जो कि है इंसर्ट कमांड। अब ये इंसर्ट कमांड का काम क्या है? हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट कर लिया है। अब मैं उसे अब मैं आपको चलो बता ही देता हूँ कि ये डिस्क्राइब क्या होता है। मैं बोलूँगा डिस्क्राइब स्टूडेंट्स। अब मैंने इसे बोल दिया कि भाई जो स्टूडेंट नाम का टेबल है उसे तू डिस्क्राइब कर, मतलब वो एक्चुअली है कैसा? तो उसके अंदर कॉलम कौन-सा है, डेटा टाइप कौन-सा है, उसमें प्राइमरी कौन से न नल की वगैरह कौन-सी लगी है, ये सब आपको यहाँ पे देख लेना है। तो आप यहाँ पे स्टूडेंट्स को यहाँ पे डिस्क्राइब कर सकते हो। ठीक है, अब इसके अंदर कोई डेटा तो मैंने ऐड किया नहीं। अब आपको टेबल के अंदर डेटा ऐड करना पड़ता है, सो आप कैसे ऐड करोगे? उसका सिंपल सिंटैक्स है, इंसर्ट इंटो टेबल नेम। देखिए, हम ओरेकल को बोलेंगे इंसर्ट इंटो स्टूडेंट्स। मैंने ओरेकल को बोला, भाई इंसर्ट कर तू स्टूडेंट्स के अंदर जिन और हमें यहाँ पे वैल्यूज़ लिखनी है। मैंने ओरेकल को बोला इंसर्ट इंटो स्टूडेंट्स वैल्यूज़। अब वैल्यूज़ में हम यहाँ पे सारी वैल्यूज़ यहाँ पे लिखेंगे। अब यहाँ से आपको ध्यान से देखना है। देखिए, सबसे पहले हमने लिखा है नेम, तो हमें नेम यहाँ पे लिखना है। नेम मैं डेटा ऐड करना चाहूँगा यश नाम, उसके बाद कॉमा एंड रोल नंबर उसके बाद लिखेंगे, मुझे उसका रोल नंबर देना है 15।
अब देखिए एक चीज़ यहाँ पे मैं बता देता हूँ, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़। अब यहाँ पे हमने ऐसा लिखा, फिर मैंने यश लिखा, यश के बाद में ऊपर यहाँ पे मैंने कॉमा दिया है। अब वो अपोस्ट्रोफी कैसे भी आप बोल सकते हैं कॉमा वगैरह, सो वो यहाँ पे दिया, लेकिन 15 में क्यों नहीं दिया? क्योंकि ये स्ट्रिंग है, ये स्ट्रिंग में आपको देना ही पड़ता है। आप नंबर में नहीं दोगे चलेगा, लेकिन आपको varchar वैल्यूज़ में ऊपर ऐसे कॉमा देना ही पड़ता है। देन उसके बाद हम हमारा नेक्स्ट कॉलम में जाएँगे, जो कि है रोल नंबर का, उसके बीच में भी हमें यहाँ पे कॉमा देना पड़ता है। फिर रोल नंबर से हम सिटी में जाएँगे, सो कॉमा देंगे और यहाँ पे लिखेंगे सिटी, उसकी हम सिटी डिस्क्राइब करते हैं यहाँ पे फॉर एग्ज़ाम्पल मुंबई। देन कॉमा देते हैं फिर से, हमने बाद में अल्टर भी किया था टेबल, उसका ईमेल आईडी ऐड किया था, तो हम यश का ईमेल आईडी यहाँ पे ऐड करेंगे, yash@gmail.com। देन इसे सेमीकोलन लगाएँगे एंड टर्मिनेट कर देंगे। सिलेक्ट करेंगे सारे लाइन को, रन करेंगे। आप देख सकते हो 1 रो इंसर्टेड। वैसे मैं आपसे बताऊँगा, मैंने एक होमवर्क भी दिया है। ये जो सारी पीपीटी पीडीएफ की लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएँगी, आप उसे वहाँ से एक्सेस कर सकते हो। चलिए हम एक और यहाँ पे जो डेटा है वो यहाँ पे रो यहाँ पे ऐड कर लेते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यू। अब देखिए, मैंने बोला फिर से इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स तो हमारा टेबल का नेम है, हमें वैल्यूज़ ऐड करनी है, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे वैल्यूज़ लिखेंगे एंड यहाँ पे कुछ और नाम ऐड करते हैं, जैसे कि प्रियंका, उसका रोल नंबर यहाँ पे कुछ भी दे देते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने 6 दे दिया एंड देन उसका सिटी हम यहाँ पे डिफाइन करेंगे पुणे एंड उसका मेल आईडी यहाँ पे बोलेंगे हम priyanka@gmail.com, ठीक है? उसे भी यहाँ पे सेमीकोलन से टर्मिनेट कर देंगे एंड करेंगे इसे रन। और एक बार फिर से हम एक और डेटा ऐड कर देते हैं, इंसर्ट इनटू स्टूडेंट्स वैल्यूज़। अभी हम यहाँ पे नेम में लिखेंगे राजेश, उसके बाद उसका रोल नंबर लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल 20, उसकी सिटी लिखेंगे फॉर एग्ज़ाम्पल दिल्ली, उसका जो मेल आईडी लिखेंगे वो लिखेंगे rajesh@gmail.com। इसको करेंगे रन। हम देख सकते हैं यहाँ पे हमारे 3 रोज़ सक्सेसफुली एंटर हो चुके हैं। अब हमने एक टेबल बनाया था, उसके बाद में उसके अंदर हमने फिर अल्टर भी किया था, मतलब ईमेल भी ऐड किया था एंड देन अभी हमने उस टेबल के अंदर हमारा डेटा भी यहाँ पे ऐड कर दिया है। नेक्स्ट कमांड है हमारी यहाँ पे अपडेट कमांड, लेकिन उसके पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सिलेक्ट कमांड के बारे में, यानी ये सिलेक्ट कमांड का काम क्या होता है। अब अपने डेटा को अगर आपने ऐड किया है तो आपको देखना भी है उसे। सो देखने के लिए भी एक कमांड है। हम बोलेंगे सिलेक्ट स्टार फ्रॉम स्टूडेंट्स। अब ये क्या है? हमने ओरेकल को बोला भाई तू सारा डेटा सिलेक्ट कर, स्टार यानी शो कर, लेकिन कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट्स, ठीक है? अब आपको ये याद नहीं रहेगा डेफिनिटली, बट ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जैसे आप प्रैक्टिस करोगे आपको याद रह जाएगा। मैं करूँगा रन। आप देख सकते हो हमारा नेम, रोल नंबर, सिटी, ईमेल सब आ गया हमारे टेबुलर फॉर्म में, ये सब डेटा हमें यहाँ पे शो हो रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पे ऐसे स्टूडेंट्स का डेटा मुझे देखना है जिनकी सिटी दिल्ली है। सो मैं क्या करूँगा? तो मैं बोलूँगा उसे भाई तू सिलेक्ट कर डेटा और मुझे डिस्प्ले कर, कहाँ से? फ्रॉम स्टूडेंट से। लेकिन ऐसा डेटा मुझे देखना है जो जिसका सिटी पुणे है, सॉरी दिल्ली है। सो मैं बोलूँगा वेयर सिटी इक्वल्स टू दिल्ली और सेमीकोलन। अब मैंने ओरेकल को बोला भाई तू सारा डेटा को सिलेक्ट कर, स्टार यानी मुझे शो कर, लेकिन कहाँ से? स्टूडेंट से। लेकिन स्टूडेंट्स में से भी जिसका सिटी बस दिल्ली है, मुझे वो देखना है। सो मैं सारे को सिलेक्ट करूँगा, रन करूँगा। देखो अब मुझे बस ऐसे लोगों का यहाँ पे डेटा दिख गया जिस स्टूडेंट्स का जिनका सिटी यहाँ पे दिल्ली है। मैं अभी यहाँ पे सारा डेटा मैंने लिख लिया, यहाँ पे मैंने कोई वेयर कंडीशन नहीं लगाई थी, सारा डेटा मुझे यहाँ पे दिख गया। यहाँ पे मुझे बस दिल्ली जिनकी सिटी है वो दिख गई है। सो यहाँ पे हमने सिलेक्ट कमांड पढ़ ली है, अब आते हैं थोड़ा ऊपर अपडेट कमांड, ठीक है? अभी अपडेट कमांड क्या है? मॉडिफाई द एक्जिस्टिंग रिकॉर्ड इन अ टेबल, मतलब अगर आपने डेटा कुछ गलत ऐड कर लिया, अगर उसको आपको चेंज करना है तो उसके लिए ये यहाँ पे यूज़ होता है। इसका सिंटैक्स है अपडेट टेबल नेम सेट कॉलम 1। अब देखते हैं ये क्या है, यहाँ पे सब जान लेते हैं। अभी के लिए ये रिमूव कर देते हैं। अब मैं चाहता हूँ यहाँ पे मैंने गलती से प्रियंका की सिटी
पुणे कर दी है या फिर यश की सिटी मुंबई। चलो फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यश की सिटी मुंबई गलती से कर दी, मुझे उसकी भी सिटी पुणे करनी थी। तो मैं ओरेकल को बोलूँगा अपडेट, पहले हम हमारा जो सिंटैक्स है वो यहाँ पे देख लेते हैं। अपडेट टेबल नेम, अपडेट के बाद हम लिखेंगे हमारे टेबल का नेम जो कि है स्टूडेंट्स, अपडेट स्टूडेंट्स। उसके बाद लिखते हैं हम सेट, ठीक है। अब यहाँ तक हम आ गए, अपडेट टेबल नेम सेट। अब मैं चाहता हूँ कि जिसकी सिटी यहाँ पे मुंबई है, मतलब यश की सिटी मुंबई है, सो वो मुंबई चेंज करके पुणे हो जाए। सो मैं ओरेकल को बोलूँगा अपडेट स्टूडेंट सेट सिटी इक्वल्स टू पुणे, वेयर नेम इक्वल्स टू यश। अब मैंने ओरेकल को बोला भाई तू अपडेट कर। किसमें अपडेट करना है? स्टूडेंट्स में अपडेट करना है, ठीक है। मैं स्टूडेंट्स में अपडेट करूँगा। क्या अपडेट करना है? उसको मैंने बोला तू सेट कर भाई सिटी पुणे। तुझे अब सिटी सेट करनी है पुणे, लेकिन कहाँ की सेट करनी है? जिसका नाम यश है, मतलब जिसका नाम यश है उसकी सिटी यहाँ पे तुझे पुणे सेट करनी है। चलिए अभी हम करते हैं रन, 1 रो अपडेटेड यहाँ पे लिख के आ गया है। हम सिलेक्ट करते हैं सारा, डिस्प्ले करते हैं हमारा डेटा। देख सकते हो अभी सिटी यश की मुंबई थी, यहाँ पे उसकी सिटी पुणे हो चुकी है। सो ऐसे आप यहाँ पे अपडेट कमांड यूज़ कर सकते हो। देन आते हैं डिलीट कमांड के ऊपर, रिमूव द डेटा, रिमूव रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल। इसका सिंटेक्स है डिलीट फ्रॉम टेबल नेम वेयर कंडीशन। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे राजेश नहीं चाहिए, वो स्कूल से टीसी लेके चला गया, सो उसको मेरे डेटाबेस से रिमूव करना है। सो मैं मेरा यहाँ पे कमांड रहेगा डिलीट फ्रॉम टेबल नेम, ठीक है। डिलीट फ्रॉम, मैं ओरेकल को बोलूँगा भाई तू डिलीट कर। कहाँ से? स्टूडेंट से। लेकिन मुझे सारा डिलीट करना है क्या? नहीं, बस मुझे राजेश को ही रिमूव करना है। सो मैं बोलूँगा डिलीट फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर नेम इक्वल्स टू राजेश। अब भाई वो जहाँ का नाम राजेश है, जो रो का नाम राजेश है, जो रो में यहाँ पे आपको नेम में राजेश देखने को मिलेगा, वहाँ का डेटा ये रिमूव कर देगा। 1 रो डिलीटेड। अब हम यहाँ पे सारा जो डेटा है उसे डिस्प्ले करते हैं। अब यश एंड प्रियंका ये 2 ही जन रह गए हमारे स्कूल में। ऐसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि हमने यहाँ पे डिलीट कमांड भी यूज़ कर ली है, सिलेक्ट कमांड मैंने आपको पहले ही बता दी थी। एंड ऐसे ही हमने यहाँ पे डीडीएल एंड डीएमएल यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। चलिए मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, अब आपको मैं होमवर्क यहाँ पे क्या दूँगा। अब स्क्रीन के ऊपर आपको कुछ क्वेरीज़ नज़र आ रहा है, उसे आपको सॉल्व करना है आपको ओरेकल डेटाबेस में। एंड आप उसका जो आंसर है वो मुझे अपने इंस्टाग्राम हैंडल पे शेयर कर सकते हैं। मैं आपको स्टोरी में डेफ़िनेटली मेंशन करूँगा। अब उसका लिंक वगैरह सब आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको कोई भी दिक्कत रही तो आप मुझे इंस्टाग्राम या फिर मेल पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। एंड इसका जो पीडीएफ नोट्स है वो मैंने अपनी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप उसे वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप सो आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आएगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करिए। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।